तुम सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। तुम बिना कुछ किए राजा बनने वाले हो। न कोई मेहनत की जरूरत, न कोई भाग दौड़, न कोई रिस्क, न कोई नई स्ट्रगल। फिर भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि आस पास के लोग चकरा जाएंगे, उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। मैं आज तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो एक ही तीर से 3 शिकार करेंगी: पैसा, रुतबा और रिश्तों में इज्जत। और सुन लो, बहुत साफ सुन लो, अगर मेरी ये भविष्यवाणी झूठी निकली तो मैं खुद 1 लाख रुपए दूंगा। अब वीडियो बंद मत करना। आगे जो बात आने वाली है वो तुम्हारे पूरे परिवार को झकझोर देगी, रातों रात तुम्हारी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जो पिछले कई महीनों से तुम्हारे जीवन में चुपके तैयार हो रही है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो बस यूं ही दिन कट रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान किया है। ये वीडियो तुम अंत तक देखना, क्योंकि बीच में जो डिटेल आएगी वो तुम्हें रातों रात चेंज कर सकती है। तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा जो लंबे समय से रुका हुआ था, तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा जो अचानक बहने लगेगा। तुमने जो इंतजार किया है, जो सह लिया है, जो रातें काटी है, अब वही चीजें तुम्हें राजा बनाने वाली हैं, बिना किसी नई मेहनत के, बिना किसी नई योजना के, बिना किसी नए संघर्ष के। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये वो उत्थान है जो बाहर से देखने वाले को चमत्कार लगेगा, लेकिन अंदर से ये तुम्हारे पिछले कर्मों का पककर तैयार हुआ फल है जो अब खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अभी का समय तुम्हारे लिए बहुत ही खास बन रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक ऐसी स्थिति बना रही हैं जहां प्रयास की जरूरत कम और ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा है, लेकिन यही वो शांत काल है जिसके बाद तूफान आएगा, लेकिन वो तूफान तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में आएगा। ये वो समय है जब तुम कुछ किए बिना भी आगे बढ़ोगे, जब भाग्य खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। बिना कुछ किए राजा बनना कोई कहानी नहीं है, ये उस योग का परिणाम है जहां बाहरी भाग दौड़ बंद हो जाती है और अंदरूनी ताकत बाहर आने लगती है। जो लोग लगातार दौड़ते रहते हैं वे थक जाते हैं, लेकिन जो शांत रहकर प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं। तुम्हारे साथ ठीक यही होने वाला है। आसपास के लोग जब देखेंगे कि तुमने कोई नया काम शुरू नहीं किया, कोई नई नौकरी नहीं खोजी, कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, और फिर भी तुम्हारी स्थिति बदल गई, तो उनके मुंह खुले रह जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे हुआ, लेकिन तुम जान लोगे कि ये ब्रह्मांड का काम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक दे दो और कमेंट में सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दो, ताकि माता रानी की कृपा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां तुमसे छूटे नहीं। अब ध्यान से सुनो, आगे जो बातें आने वाली हैं उनमें से हर एक तुम्हारी जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा बदलने वाली है, और हर एक बात सीधे उस वादे से जुड़ी हुई है जो मैंने शुरू में किया, बिना कुछ किए राजा बनना। दोस्तों, पहले पहलू की बात करते हैं, जो पैसा है। तुमने पिछले कई सालों में कितनी बार सोचा होगा कि पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाए, लेकिन पैसा आने का रास्ता हमेशा मेहनत और संघर्ष से जुड़ा दिखता था। अब वो समीकरण बदलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसी धारा खोल रहा है जहां पैसा बिना किसी नई कोशिश के आने लगेगा। ये पैसा किसी लॉटरी जैसा अचानक नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे जीवन के उन रास्तों से आएगा जो पहले से मौजूद हैं लेकिन रुके हुए थे। शायद कोई पुराना काम जो बंद पड़ा था अचानक फल देने लगेगा। शायद कोई रिश्ता जो वर्षों से चुप था अचानक मदद का हाथ बढ़ाएगा। शायद कोई संपत्ति या अधिकार जो तुम्हारे नाम पर था लेकिन काम नहीं आ रहा था,
अब सक्रिय हो जाएगा। तुम्हें कोई नया बिजनेस प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई नया कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, कोई नई जगह भागने की ज़रूरत नहीं। बस तुम जैसे हो वैसे ही रहो और देखो कैसे पैसा तुम्हारे पास आने लगता है। ये वो समय है जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में हलचल शुरू होगी बिना तुम्हारे ज़्यादा कुछ किए। लोग पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम क्या नया कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास जवाब सिर्फ ये होगा कि मैंने कुछ नया नहीं किया। और यही बात उन्हें और भी हैरान करेगी। पैसा आने के साथ साथ तुम्हारे मन में एक स्थिरता आएगी। वो बेचैनी जो पैसों की कमी से पैदा होती थी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। तुम रात को सोते समय पैसों की चिंता में नहीं जागोगे। सुबह उठकर ये सोचकर नहीं बैठोगे कि आज क्या करना है ताकि कुछ कमाई हो, बल्कि सुबह उठोगे और महसूस करोगे कि आज का दिन खुद तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ रहा है। ये बदलाव इतना सहज होगा कि तुम खुद भी पहले कुछ दिनों तक विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन जब एक के बाद एक संकेत मिलने लगेंगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये सच में हो रहा है। और जब पैसा आएगा तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए आएगा। घर में वो चीजें आ सकेंगी जिनकी कमी महसूस हो रही थी, बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी, माता पिता की इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। और जब परिवार खुश होगा तो तुम्हारा मन और भी हल्का हो जाएगा। ये पैसा तुम्हें राजा बनाने का पहला स्तंभ है। बिना कुछ किए, बिना भाग दौड़ के, बिना रिस्क के। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं जो रुतबा है। रुतबा यानी वो सम्मान और वो स्थान जो समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में और आस पड़ोस में तुम्हें मिलता है। बहुत से लोग रुतबा पाने के लिए सालों तक संघर्ष करते हैं, बड़े बड़े पद हासिल करने की कोशिश करते हैं, दिखावे के लिए खर्च करते हैं, लेकिन असली रुतबा वो होता है जो खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। अभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ठीक यही कर रहा है। तुम्हारा रुतबा बिना किसी नई कोशिश के बढ़ने वाला है। लोग जो पहले तुम्हें नज़रअंदाज करते थे, अब तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हारे बारे में हल्के में बात करते थे, अब तुम्हारा नाम लेते समय थोड़ा ठहर कर बोलेंगे। परिवार में जो फैसले पहले बिना तुम्हें पूछे हो जाते थे, अब तुम्हारी राय मांगी जाने लगेगी। रिश्तेदारों में जो जगह पहले छोटी लगती थी, अब वो जगह बड़ी लगने लगेगी। ये सब इसलिए होगा क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को इस तरह बदल रहा है कि लोग तुम्हें एक अलग नज़र से देखने लगेंगे। तुम्हें कोई नया कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं, कोई नई गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा पद हासिल करने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही रहो और देखो कैसे रुतबा खुद तुम्हारे पास आता है। ये रुतबा इतना स्वाभाविक होगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। एक दिन तुम महसूस करोगे कि घर में तुम्हारी बात का वजन बढ़ गया है। दूसरा दिन तुम महसूस करोगे कि बाहर के लोगों का व्यवहार बदल गया है। तीसरा दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आस पास का माहौल ही बदल गया है। और जब ये सब होगा तो तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा जो पहले नहीं था। वो आत्मविश्वास जो दिखावे से नहीं आता बल्कि अंदर से आता है। और जब आत्मविश्वास अंदर से आता है तो बाहर का रुतबा अपने आप मजबूत हो जाता है। आसपास के लोग जब देखेंगे कि तुमने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया और फिर भी तुम्हारा रुतबा बढ़ गया तो उनके मुंह खुले रह जाएंगे। वे सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन तुम जान लोगे कि ये ब्रह्मांड का काम है। ये रुतबा तुम्हें राजा बनाने का दूसरा स्तंभ है। बिना कुछ किए, बिना संघर्ष के, बिना दिखावे के। अब तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं जो रिश्तों में इज्जत है। पैसा और रुतबा बाहर की चीजें हैं, लेकिन रिश्तों में इज्जत वो चीज है जो अंदर तक छूती है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, रुतबा पा लेते हैं, लेकिन रिश्तों में उनकी इज्जत नहीं होती। घर में उनकी बात नहीं सुनी जाती। पत्नी या पति का व्यवहार ठंडा रहता है, बच्चे दूर रहते हैं, माता पिता की नज़र में वे अभी भी बच्चे ही लगते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ अब ये बदलने वाला है। ब्रह्मांड को बत्ती के बंदर के आपके साथ 200 पाटी के हाथ के अंतर आड़ जाने के आपके साथ बाती का व्यवहार ठंडा रहता है। 200 पाटी के बच्चे पत्नी का वापस के साथ
207 बाती के साथ तुम्हारे रिश्तों को इस तरह सुधारने वाला है कि तुम्हें घर में वो इज्जत मिलेगी जिसकी तुमने सालों से चाहत की है। जो लोग पहले तुम्हारी बात काटते थे अब सुनने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें छोटा समझते थे अब बराबरी का दर्जा देंगे। जो लोग पहले तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाते थे अब तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। ये बदलाव इतना गहरा होगा कि तुम महसूस करोगे कि घर का माहौल ही बदल गया है। सुबह उठने पर जो तनाव महसूस होता था वो कम होने लगेगा। रात को सोते समय जो बेचैनी होती थी वो शांति में बदलने लगेगी। परिवार के सदस्य जो पहले दूर लगते थे अब करीब आने लगेंगे। और जब रिश्तों में इज्जत मिलेगी तो तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। ये इज्जत तुम्हें कोई खरीद कर नहीं देगा, ये इज्जत तुम्हें कोई पद देकर नहीं देगा, ये इज्जत तुम्हें ब्रह्मांड खुद देगा। क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे पिछले कर्मों का फल पककर तैयार हो। तुमने जो सह लिया, जो बर्दाश्त किया, जो चुप रहा, अब वही चीज़ें तुम्हें इज्जत दिलाने वाली हैं। और जब घर में इज्जत मिलेगी तो बाहर का रुतबा और भी मजबूत हो जाएगा। जब बाहर का रुतबा मजबूत होगा तो पैसा और आसानी से आएगा। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक आएगी तो दूसरी अपने आप आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी अपने आप आएगी। और जब तीनों आ जाएंगी तो तुम सच में बिना कुछ किए राजा बन जाओगे। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये उस योग का परिणाम है जो पिछले कई महीनों से चुपके चुपके बन रहा था। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक ऐसा समय चुना है जहां बाहरी प्रयास की जरूरत कम हो जाती है और अंदरूनी तैयारी फल देने लगती है। तुमने जो इंतजार किया वो व्यर्थ नहीं गया। तुमने जो रातें काटी वो व्यर्थ नहीं गई। तुमने जो सह लिया वो व्यर्थ नहीं गया। अब वही चीजें तुम्हें ऊपर उठाने वाली हैं। आस पास के लोग जब देखेंगे कि तुमने कोई नया काम शुरू नहीं किया, कोई नई नौकरी नहीं खोजी, कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया और फिर भी तुम्हारी जिंदगी बदल गई, तो उनके मुंह खुले रह जाएंगे। वे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। तुम बस मुस्कुरा कर कह दोगे कि ब्रह्मांड ने कर दिया। और यही जवाब उन्हें और भी हैरान करेगा, क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे कि बिना कुछ किए कैसे इतना बड़ा बदलाव संभव है। लेकिन तुम जान लोगे कि यह संभव है क्योंकि अब समय आ गया है। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन इतनी तेजी से आएगा कि तुम्हें लगेगा जैसे समय तेज चल रहा है। एक हफ्ते में एक संकेत मिलेगा, दूसरे हफ्ते में दूसरा संकेत मिलेगा, तीसरे हफ्ते में तीसरा संकेत मिलेगा। और जब 3-4 संकेत मिल जाएंगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये सच में हो रहा है। तब तुम और भी शांत हो जाओगे, क्योंकि जब विश्वास आ जाता है तो बेचैनी चली जाती है, और जब बेचैनी चली जाती है तो ब्रह्मांड और तेजी से काम करता है। ये एक चक्र है। विश्वास बढ़ाओगे तो बदलाव तेज होगा, बदलाव तेज होगा तो विश्वास और बढ़ेगा, और इसी चक्र में तुम बिना कुछ किए राजा बन जाओगे। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि अगर मेरी ये भविष्यवाणी झूठी निकली तो मैं खुद 1 लाख रुपए दूंगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये झूठी नहीं निकलेगी। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इस समय इतनी स्पष्ट हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, माता रानी की कृपा मांगो और शांत रहकर प्रतीक्षा करो। बाकी सब ब्रह्मांड कर देगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ग्रहण करने की क्षमता बनाए रखो। जब संकेत आए तो उसे स्वीकार करो, जब मदद आए तो उसे ठुकराओ मत, जब सम्मान मिले तो उसे विनम्रता से लो, और जब पैसा आए तो उसका सही इस्तेमाल करो। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब अंत में फिर से निवेदन करता हूँ, माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दो, कमेंट में सच्चे दिल से जय माता दी लिख दो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी और कई महत्वपूर्ण बातें आने वाली हैं जो तुम्हारी जिंदगी को और भी बदल देंगी। और याद रखो, बिना कुछ किए राजा बनना कोई सपना नहीं है, ये उस समय का सच है
जो तुम्हारे लिए आ चुका है। बस विश्वास रखो, शांत रहो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। जय माता दी। तुम्हारे करियर और पैसों के मामले में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। बिना किसी नई नौकरी के, बिना कोई नया बिजनेस शुरू किए, बिना किसी को कुछ बताए तुम्हारे अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोचकर तुम हैरान रह जाओगे। पुराने बकाए जो सालों से अटके पड़े थे, लंबे समय से लंबित काम जो कभी पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर से अचानक क्लियरेंस या फिर किसी रिश्तेदार या पुराने संपर्क से अप्रत्याशित मदद, ये सब बिना तुम्हारे किसी नए प्रयास के सामने आने वाले हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी नई फाइल के, बिना किसी सिफारिश के। कुछ को नया ऑफर आएगा जो तुमने मांगा ही नहीं था, जो तुमने खोजा ही नहीं था। एक तीर से 3 शिकार का मतलब यहीं से शुरू होता है। पहला शिकार पैसा। पैसा आएगा, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ पद और सम्मान भी आएगा। जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे, जो लोग तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज करते थे, वही लोग अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बात करेंगे। तुम्हारा कद लोगों की नज़र में बढ़ेगा बिना तुम्हारे किसी दिखावे के, बिना तुम्हारे किसी दावे के। लेकिन याद रखना, ये फायदा तभी पूरा मिलेगा जब तुम घबराओगे नहीं और जल्दबाजी नहीं करोगे। शांत रहना, प्रतीक्षा करना और विश्वास रखना ही इस समय की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर तुम इस शांत काल में बेचैन होकर कुछ नया शुरू कर दोगे तो वो प्रवाह टूट सकता है। इसलिए बिना कुछ किए राजा बनने का अर्थ यही है कि तुम अपने वर्तमान काम को ईमानदारी से करते रहो और बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ दो। पैसा आएगा, रुतबा बढ़ेगा और लोग तुम्हें उस नज़र से देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा था। यही पहला बड़ा बदलाव है जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन इसके बाद जो बात आने वाली है वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा सिर्फ पैसे से नहीं बनता, राजा रिश्तों में इज्जत से बनता है। प्रेम और रिश्तों में तुम्हारे लिए बहुत ही मीठा समय आने वाला है। अगर तुम सिंगल हो तो अचानक कोई पुराना चेहरा या नया व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में एंट्री करेगा। ये रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि स्थिरता और सम्मान वाला होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी कीमत समझेगा, तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेगा और तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। अगर तुम शादीशुदा हो तो पति पत्नी के बीच की दूरी कम होगी। बहुत दिनों से जो बातें अनकही थी वो अब खुलकर होंगी। कुछ लोगों को अपनी पत्नी या पति से ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। कोई अच्छी खबर, कोई नया फैसला, कोई ऐसा समर्थन जो पहले कभी नहीं मिला था। जो लोग ब्रेकअप या झगड़े में हैं उनके लिए भी रास्ता साफ हो रहा है। या तो रिश्ता वापस आएगा उस रूप में जो पहले से बेहतर होगा, या फिर तुम्हें इतनी बड़ी राहत मिलेगी कि तुम खुद कहोगे अच्छा हुआ जो टूटा। यहाँ भी एक तीर से 3 शिकार, प्यार, इज्जत और मानसिक शांति। तुम्हारा दिल जो लंबे समय से भारी था वो हल्का होने लगेगा। जब दिल हल्का होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन खुद राजा जैसा बनने लगता है। रिश्तों में इज्जत मिलना कोई छोटी बात नहीं है। जब घर वाले तुम्हारी बात सुनने लगें, जब बाहर वाले तुम्हारा सम्मान करने लगें, जब तुम्हारी मौजूदगी का वजन बढ़ जाए, तो वही असली रुतबा है। और ये सब बिना तुम्हारे किसी नए प्रयास के, बिना किसी नई रणनीति के होने वाला है। बस शांत रहना है और ब्रह्मांड को काम करने देना है। अब स्वास्थ्य की बात सुन लो। ये हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा तभी बन सकता है जब उसका मन और शरीर दोनों तैयार हो। तुम्हारी सेहत में पहले थोड़ी उतार चढ़ाव वाली स्थिति रह सकती है। दिमाग ज्यादा काम करेगा, नींद कम आएगी और छोटी मोटी थकान महसूस होगी, लेकिन ये सिर्फ अस्थाई है। अगले कुछ हफ्तों में तुम्हारा मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। जो बातें रात भर सोने नहीं देती थी वो धीरे धीरे हल होती नजर आएंगी। शरीर में एनर्जी वापस आएगी। खासकर जो लंबे समय से तनाव, गुस्सा या अकेलापन महसूस कर रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत राहत भरा है। मानसिक शांति तुम्हें वापस मिलेगी
और ये शांति ही आगे चलकर तुम्हें राजा बनाने का असली कारण बनेगी। जब मन शांत होगा तो फैसले सही होंगे, जब फैसले सही होंगे तो रास्ते खुद खुलेंगे। बिना कुछ किए राजा बनने का सबसे गहरा अर्थ यही है कि जब अंदर की बेचैनी खत्म होती है तो बाहर की दुनिया खुद तुम्हारे अनुकूल हो जाती है। तनाव कम होगा, नींद बेहतर होगी और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक नई ताकत आ रही है, वो ताकत जो दिखावे की नहीं, वास्तविक है। यही ताकत तुम्हें उन लोगों से अलग करेगी जो लगातार भाग रहे हैं और थक रहे हैं। अब परिवार और समाज की बात। परिवार में अचानक सम्मान बढ़ेगा। घर के बड़े बूढ़े तुम्हारी बात ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे। भाई बहन या रिश्तेदार जो पहले दूरी बनाते थे अब करीब आएंगे। समाज में भी तुम्हारी इमेज बदलेगी। लोग तुम्हें ज्यादा सीरियस और भरोसेमंद समझने लगेंगे। किसी कार्यक्रम, शादी या पारिवारिक फैसले में तुम्हारी राय मांगी जाएगी। ये वो समय है जब तुम घर के असली कर्ता धर्ता बनने की तरफ बढ़ोगे, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी साजिश के। तुम्हारी मौजूदगी का वजन बढ़ेगा। लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जब परिवार में इज्जत मिलती है तो अंदर से एक अलग तरह का विश्वास पैदा होता है। जब समाज में रुतबा बढ़ता है तो बाहर से एक अलग तरह की सुरक्षा महसूस होती है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं तो इंसान सच में राजा जैसा महसूस करने लगता है। ये सब बिना तुम्हारे किसी नए प्रयास के होने वाला है। तुमने पहले जो सही किया, जो सहा, जो चुपचाप सही रास्ते पर रहे, उसका फल अब परिवार और समाज दोनों जगह दिखने वाला है। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय ये रहेगा। आने वाले दिनों का पीरियड बहुत संवेदनशील और फायदेमंद दोनों है। खासकर जब ग्रह दृष्टि अनुकूल हो तो तुम्हारे लिए सुनहरे साबित हो सकते हैं। महीने के मध्य और अंतिम हिस्से में पैसों और रिश्तों से जुड़े बड़े संकेत मिल सकते हैं। इन दिनों में कोई भी जल्दबाजी वाला फैसला मत लेना। सिर्फ ध्यान रखना और मौके का इंतजार करना। जो कुछ होना है वो खुद तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें भागना नहीं है, भाग्य खुद तुम्हारी तरफ दौड़कर आएगा। बिना कुछ किए राजा बनने का मतलब यही है कि तुम दौड़ना बंद कर दो और खड़े होकर ग्रहण करो। जो लोग इस समय भी भाग दौड़ करते रहेंगे वे मौका गंवा देंगे, लेकिन जो शांत रहेंगे वे सब कुछ पालेंगे। इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। शांत रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पुराने कॉन्टैक्ट्स को नजरअंदाज मत करो क्योंकि उन्हीं में से किसी के माध्यम से मदद आ सकती है। माता रानी या हनुमान जी का स्मरण रोज जरूर करो क्योंकि उनकी कृपा ही इस योग को मजबूत करती है। अपने काम को ईमानदारी से करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो। किसी से बहस या तुलना मत करो क्योंकि तुलना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। लोन या बड़ा निवेश जल्दबाजी में मत करो क्योंकि अभी का समय लेने का है, देने का नहीं। रात को देर तक मोबाइल या नेगेटिव बातें मत करो क्योंकि नींद की कमी मानसिक शांति को तोड़ देती है। किसी को अपनी आने वाली खुशियों का ज्यादा दिखावा मत करो क्योंकि दिखावा ऊर्जा को बिखेर देता है। चुपचाप रहो, विश्वास रखो और समय को अपना काम करने दो। यही असली तरीका है बिना कुछ किए राजा बनने का। अब कुछ साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय बताता हूँ। रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर करो। इससे मन की बेचैनी कम होती है और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान कर दो, छोटा सा ही सही। इससे शनि संबंधी बाधाएं नरम पड़ती हैं। जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दो। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और सकारात्मकता अंदर आती है। माता रानी को मन ही मन ये बोलो, माँ मुझे बिना संघर्ष के उत्थान दो। ये उपाय बहुत साधारण हैं लेकिन इस समय इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। इन्हें नियमित रूप से करने से ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में और मजबूत होगी। ये उपाय इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे तुम्हें उस शांत अवस्था में रखते हैं जहां राजा बनने का योग फलता फूलता है। तुमने काफी इंतजार किया है, तुमने काफी सह लिया है। अब ब्रह्मांड तुम्हें वो सब देने जा रहा है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था।
बिना कुछ किए राजा बनना ये कोई कहानी नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो अब पककर तैयार हो चुका है। दुनिया वाले जब देखेंगे तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। वे पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने कौन सा नया काम शुरू किया, तुमने किससे सिफारिश करवाई, और तुम्हारे पास जवाब होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, बस इंतजार किया और विश्वास रखा। बस विश्वास रखना, माता रानी तुम्हारे साथ हैं और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी रातें अब समाप्त होने वाली हैं, सुबह आने वाली है, और वो सुबह इतनी उज्जवल होगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। पैसा आएगा, रुतबा बढ़ेगा, रिश्तों में इज्जत मिलेगी, तीनों एक साथ एक ही तीर से। और अगर ये सब नहीं हुआ तो मैंने कहा है 1,00,000 रुपए दूंगा, लेकिन ये होगा क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है। अगर ये भविष्यवाणी तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिखो जय माता दी, मैं तैयार हूं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये राजा बनने वाला योग कितने दिन चलेगा और कैसे इसे और मजबूत किया जा सकता है। जय माता दी, जय हनुमान। मिलते हैं अगली वीडियो में।